हेलो दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार, एडमिन एंड फाउंडर ऑफ w3web.net। वेलकम टू माय चैनल क्लासिक विजय w3web। दोस्तों, आज की टॉपिक है रूप बड़ा है या गुण। हम किसी को वैल्यू उसके रूप के आधार पर देना चाहिए या उनके ऊपर छुपे हुए उनके अंदर जो क्वालिटी है उनके बेस पर उनको हम परखना चाहिए। तो आइए इस पर डिटेल से डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, इस संसार में जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे या इंसान हैं, वो सभी को हमारे गॉड ने बनाया है। ये प्रकृति की देन होती है। हम और हमारे समाज इसे नहीं बना सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि इंसान के परे होती है, वो भगवान ही बना सकते हैं, गॉड ही बना सकते हैं। इसलिए जितने भी हम संसार में कुछ प्राकृतिक चीज़ें देखते हैं, नदी, पेड़ पौधे, पशु पंछी, इंसान, सबको भगवान ने बनाया है। लेकिन दोस्तों, बनाया है भगवान ने, लेकिन वो सभी को कुछ न कुछ एक दूसरे से अलग बनाते हैं। एक माता पिता के दो बच्चे, वो भी एक ही माता पिता के दो संतान हैं, लेकिन वो एक दूसरे से अलग होते हैं। एक पौधा लीजिए, उस पौधे की जो दो पत्ते होते हैं, वो दो पत्ते भी एक दूसरे से अलग होते हैं। किसी न किसी तरीके से वो अलग दिखते हैं, या तो बड़ा होंगे, छोटा होंगे दिखने में, या उनकी साइज में, रूप रेखा में किसी तरीके से कुछ न कुछ डिफरेंट होता है। जिस तरीके के एक इंसान दूसरे इंसान से कुछ न कुछ भिन्न होता है, चाहे वो जुड़वा बच्चे क्यों न हो, उसके बावजूद भी कुछ न कुछ उसकी जो देखने में, रूप में, हाइट में, कुछ चीज़ में कुछ न कुछ डिफरेंट होता है। इन संसार में दो चीज़ एक जैसा कभी हो नहीं सकता। इसी टाइप से इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी इंसान हैं, उनके रूप और उसके जो अंदर की जो क्वालिटी होती है, गुण होते हैं, वो भी डिफरेंट होते हैं। दोस्तों, रूप और रंग ये दो जो है ये भगवान ने ही बनाए हैं, लेकिन उनके अंदर जो गुण छुपे होते हैं, उनके अंदर जो क्वालिटी होती है, कुछ लोग उनको पहचान नहीं पाते। कुछ लोग किसी के रूप को देख करके इतने मोहित हो जाते हैं कि अपने डिसीजन ले लेते हैं। कभी कभी ऐसा गलत भी होता है। अगर आपने किसी को रूप के आधार पर अगर आपने निर्णय लिया है, तो ये कभी कभी आपको भूल भी हो सकती है, आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। तो दोस्त, किसी को जांचने परखने के लिए उनसे बात करनी चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए, उनको अंदर जो छुपी हुई भावनाएं हैं, क्वालिटी है, उनको समझना चाहिए। उनके गुण और उनके गुण के आधार पर उनको परखना चाहिए, ना कि वो देखने में अच्छा लग रहा है, पहनने में अच्छा पहन के आ गया है और बात करने में थोड़ी सी ज़्यादा स्टैंडर्ड है तो इसका मतलब वो ज़्यादा समझदार है। ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी की इंसान की पहचान तो उनकी अपनी जो नेचुरल क्वालिटी होती है, नेचर व्यवहार होता है, उस पर जज करना चाहिए। क्योंकि हमारा शरीर या इस संसार में जितने भी जीव जंतु है, हमारा शरीर तो नश्वर है, कभी न कभी इसको जल जाना है, कभी न कभी इसे नष्ट होना है। लेकिन जो हमारे अंदर की जो क्वालिटी होती है, जो हमारे अंदर जो लोगों के प्रति प्यार होता है और हमने समाज को क्या दिया है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। क्योंकि आखिरकार में हमें और आपको जाने के बाद जो हमारे जो अच्छाई और जो बुराई है, जो हमने समाज को जो दिया है, वही लोग याद करेंगे। इसलिए शरीर पर हमें इतना घमंड नहीं करना चाहिए। शरीर पर इतना ज़्यादा प्राउड फील करेंगे, इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने को ऊपर निखारिए, अपने क्वालिटी के ऊपर, अपने वैल्यू को ऊपर, अपने जो काम करने हैं और आपके जो क्वालिटी है आपके, उस पर विश्वास कीजिए, उस पर काम कीजिए, तो ये आगे जाकर ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए मैं मानता हूँ कि रूप से बड़ा गुण होता है। गुण सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है हमारे लाइफ में, हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में। रूप को तो हमारा जैसा भगवान ने दिया वैसा दिया, हम इसे नहीं बदल सकते। लेकिन हम अपने मेहनत से, अपने लगन से, अपने अंदर की जो स्किल्स है उसको डेवलप कर सकते हैं और अपने अंदर की जो कार्य क्षमता है उसको बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ये रूप बड़ा है या गुण है, इसको कैसे हम समझ सकते हैं, इसको कैसे प्रमाणित करेंगे? तो आइए इसको प्रूव करने के लिए एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। बहुत पहले की बात है, एक राजा थे। वो राजा
कभी अपने दरबारी में अपने महारानी के साथ बैठे हुए थे। उस दरबार में उनके और भी कई मंत्री बैठे हुए थे। उसी समय क्या होता है कि जो राजा के जो गुरुदेव हैं, जो कि सबसे चर्चित और सबसे प्रतिष्ठित उस दरबार के जो गुरु थे, उस समय वो आ जाते हैं। गुरु को देखकर राजा खड़े हो जाते हैं और उनको स्वागत के लिए उनको बैठने के लिए बोलते हैं। जब राजा जब बैठने के लिए बोलते हैं, गुरुदेव ने अपने आसन ग्रहण किया। जब गुरुदेव ने आसन ग्रहण करते हैं, फिर राजा के मन में एक ख्याल आता है, क्योंकि राजा और गुरु के बीच में इतनी ज़्यादा घनिष्ठता थी कि ज्ञान के साथ साथ कभी वो मजाक भी कर लिया करते थे। तो एक बार राजा ने उस गुरुदेव से क्वेश्चन किया कि पूछा कि गुरुदेव, आप बहुत ही ज्ञानी हैं, बहुत ही विद्वान हैं, आपके अंदर क्वालिटी भगवान ने बहुत भर कर दिया है, बहुत अच्छे हैं, बहुत विद्वान हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत गुणवान हैं, लेकिन भगवान ने आपके साथ एक छोटी सी नाइंसाफ़ी किया। उन्होंने वो पूछे क्यों, क्या? तो गुरुदेव को बोलता है राजा क्या बोलता है कि भगवान ने आपको क्वालिटी दिया है, गुण दिया है, विद्वान दिया है, बहुत सारे आपके अंदर गुण हैं, लेकिन आप देखने में इतने अच्छे नहीं हैं। मतलब आपकी जो शक्ल जो भगवान ने बनाया है वो और अगर अच्छे बनाते तो आपके अंदर चार चांद आ जाता, क्योंकि गुण तो आपके पास बहुत है, लेकिन भगवान ने रूप अच्छे ज़्यादा नहीं दिया। तो उस पर जो बगल में महारानी जो बैठी थी, वो बात उनको अच्छा नहीं लगा। महारानी बोलती है राजा को कि राजन, हाँ, किसी के अंदर कौन सा कैसा दिखता है ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है, मैटर तो ये करता है कि उसके अंदर क्या खासियत है, क्या गुण है। तो आप उनके अंदर जो विद्वता है, उनके अंदर जो विद्वान है, उनके अंदर जो सहन शक्ति है, जो उनके अंदर जो इतने सारे गुण हैं, उनको देखिए, ना कि उनके रूप को देखिए। तो राजा बोलते हैं कि महारानी, आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन क्या आप इसको कुछ प्रमाणित करके दिखा सकते हैं? तो उसी समय गुरुदेव बोलते हैं कि महाराज, इसको मैं प्रमाणित करके दिखा दूंगा, लेकिन आप थोड़ी सी परेशान लग रहे हैं, इसलिए आप पहले शीतल जल पी करके आप मन को शांत करें। तो उनके लिए 2 गिलास में पानी लाया जाता है और राजा 1 गिलास पानी पीते हैं, फिर दूसरे गिलास के पानी पीते हैं। जब दोनों गिलास के पानी पी जाते हैं राजा, तो गुरुदेव पूछते हैं, राजन ये बताएं कौन सा जो जल था, कौन से गिलास के जल आपको ज़्यादा तृप्त महसूस किया? तो राजा बोलते हैं, गुरुदेव, जो पहले वाला गिलास था वो पीने से थोड़ी सी मुझे गर्माहट सी महसूस हुई, वो मुझे मन को तृप्त नहीं कर पाया लेकिन जब दूसरे गिलास के जब मैं पानी पिया, उसका जल बहुत शीतल सा था, मन को बहुत तृप्ति महसूस हुई, बहुत सुकून से महसूस हुआ। तो गुरुदेव बोलते हैं कि राजन, आपके क्वेश्चन का जवाब इसी में छुपा था। जो पहले वाले गिलास था उसका जल सोने के मटके से लाया गया था, सोने की गगरी में उसका जल रखा हुआ था, लेकिन जब तो दूसरे वाले गिलास था उसके गिलास में जो पानी था वो मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के घड़े में से लाया गया था। तो आप बताएं, सोने के घड़े से अगर आपको अपने पानी पिया, उसको आपको तृप्ति महसूस नहीं हुई, सुकून नहीं मिला, लेकिन जब आपने दूसरे गिलास से पानी पिया जो कि मिट्टी के घड़े से लाया गया था, उसको जल पीते ही आपके मन को सुकून, तृप्ति और शीतल महसूस हुआ। तो महाराज, दिखने में कोई कितना ही चमकदार क्यों न हो, लेकिन जो हमारी ज़रूरत पड़ने पर जो हमारे मन की और हमारे भावनाओं की और हमारे जो शीतलता महसूस किया जब ज़रूरत पड़ने पे, उसकी खासियत ज़्यादा, उसकी वैल्यू ज़्यादा देंगे आप। इसलिए चमकदार चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास नहीं कीजिए। तो इस क्वेश्चन को जवाब सुनकर राजन ने उनके चरण स्पर्श किया गुरुदेव का। उन्होंने बोला कि महाराज, गुरुदेव, मैं अपने क्वेश्चन का आंसर समझ गया। तो दोस्त, इस कहानी से आप क्या सीखते हैं? कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चमकता हुआ चीज़ वो वैसी नहीं होता जैसा वो दिखता है। कभी कभी हमेशा चमकते हुए चीज़ पर मत जाइए, कभी कभी चमकते हुए चीज़ आपको धोखा भी दे सकती है। इसलिए किसी ने कोई तारीफ़ कर दिया, किसी ने किसी के ऊपर ज़्यादा सुंदरता के ऊपर मोहित हो गया, लेकिन इसके पीछे की उसकी जो क्वालिटी है, उसके अंदर जो खासियत है, ज़्यादा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि हर चमकता हुआ चीज़ सोना नहीं होता, आपने भी ऐसा सुना होगा।
और इसी तरीके से हर चीज़ों में अप्लाई होती है। कोई देखने में अगर अच्छा नहीं है, रूपवान नहीं है, लेकिन अगर उसके अंदर बहुत सारे क्वालिटी है, बहुत सारे विद्वान है, बहुत उसकी विद्या है, तो उनको रूप को न देख कर करके उनके अंदर जो छुपी हुई विद्या है उसे ग्रहण कीजिए, आपके लाइफ उसमें कामयाब होगा। तो दोस्तों, ये आपको कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कोई आपको कमेंट बॉक्स में अगर कोई सजेशन है, थॉट है, प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।